जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सरकामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। बहुत से मनुष्य शनि द्वारा पीड़ित होने पर नीलम धारण करते हैं। तो नीलम रत्न जो है शनि का रत्न कहलाता है और खराब शनि के अशुभ जो प्रभाव होते हैं उनको कम करने के लिए नीलम धारण करना चाहिए। यदि शनि बहुत अच्छा है तो नीलम नहीं पहनना चाहिए। नीलम को या तो पंच धातु में पहना जाता है या फिर स्वर्ण की धातु में पहना जाता है, चांदी में इसको नहीं पहनना चाहिए। और शनिवार के दिन ही अंगूठी बनवाना चाहिए और शनिवार के दिन ही सीधे हाथ की अंगूठी, सीधे हाथ की जो बीच वाली अंगुली होती है, जो सबसे बड़ी होती है, जिसको मध्यमा अंगुली भी बोला जाता है, उसमें धारण किया जाता है। शनिवार के दिन सूर्य उदय के 1 घंटे के बाद, सूर्य उदय होने के 1 घंटे के बाद ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र से उस अंगूठी का अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से उस अंगूठी को स्नान कराना चाहिए और फिर कम से कम 5 माला ओम शम शनिश्चराय नमः जप करके, सरसों के तेल का दीपक लगा करके माला जप करें और उसके बाद अंगूठी को धारण करना चाहिए। कभी कभी नीलम जो है रिएक्शन कर देता है, मतलब कभी कभी नीलम जो है बहुत उठापटक कर देता है। हर किसी मनुष्य को नीलम सूट भी नहीं होता है, इसलिए नीलम को पहले, अंगूठी बनाने के पहले नीलम को नीले कपड़े में 2-4-8 दिन अपनी बाजू पे बांध करके देखना चाहिए कि ये नीलम सूट करेगा या नहीं करेगा। यदि 8 दिन आपने नीलम पहन लिया और यदि किसी प्रकार के कोई भी दुर्घटना नहीं घटी तो बस उस नीलम को फिर आप बनवा सकते हो। क्योंकि 8 दिन के अंदर आप बाहर भी जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सोएंगे भी, तो गलत स्वप्न भी आ सकता है या फिर कोई घटना दुर्घटना भी घटित हो सकती है। कोई शुभ या अशुभ स्वप्न भी आ सकते हैं। और यदि अशुभ संकेत आपको मिल रहे हो, पहनने के बाद में उच्चाटन जैसा महसूस हो रहा है, क्रोध ज्यादा आ रहा हो, भय लगने लगा हो, तो फिर आप नीलम को कदापि धारण नहीं करें, चाहे आपका शनि नीच का हो या शनि खराब हो तो भी। अब यहां पर आता है कि कितने वजन का नीलम धारण करना चाहिए, यह भी इंपॉर्टेंट बात है। हमेशा नीलम जो है कम से कम 5 रत्ती का तो धारण करना ही करना चाहिए, इससे छोटा काम नहीं करता। करेगा पर पैसे भी खर्च कर रहे हैं, अंगूठी भी बनवा रहे हैं, विधान का भी पालन कर रहे हैं, तो वो मजा नहीं आएगा
जो आपको 5 रत्ती या उससे ज्यादा का धारण करना चाहिए। नीलम पहनने से 7.5 यदि चल रही हो तो उसका प्रभाव खराब आ रहा है तो कम हो जाएगा, और यदि सूर्य के साथ शनि बैठा है तो शनि को पावर मिल जाएगी, आपको अनिष्ट कम करेगा। नीलम धारण करने के बाद कम से कम उस नीलम को 5 साल तक तो धारण करके रखना ही रखना चाहिए। और जब नीलम 10 दिन धारण करें, उस दिन उड़द, सरसों का तेल, तिल, कुल्थी, लोहा, ये सब चीज दान करना चाहिए, तो नीलम अच्छे तरीके से काम करता है। इस तरीके से, इस प्रक्रिया से नीलम को धारण करने की विधि है। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम खाम खीम खोम ओम शनिश्चराय नमः। एक मंत्र ये भी है, नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। एक मंत्र ये भी है। यदि आपको वैदिक मंत्रों में इंटरेस्ट है तो आप वैदिक मंत्र बोलें, और यदि आप तांत्रिक मंत्र में आप पढ़ने में आपको अच्छा लगता है तो तांत्रिक मंत्र बोलिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम खाम खीम खोम स शनिश्चराय नमः। ये तांत्रिक मंत्र हैं। शनि गायत्री मंत्र भी है, जिसमें आपका मन रम जाए उस मंत्र को जप करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।